हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम फिज़िक्स में चैप्टर 4 कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो आज हम उसमें करेंगे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर क्या है? एक प्रकार का चालक है जो क्या करता है, चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है, संचित करता है। अब देखिए, आपने सुना होगा घर में फ़ैन में क्या लगा रहता है, कंडेंसर लगा रहता है। कभी कभी जब आपका फ़ैन कम स्पीड में चलता है या नहीं चल पाता, अगर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, तो वो क्या बोलता है, इसका क्या है, कंडेंसर। तो जो कैपेसिटर होता है उसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या करता है, चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। अब आती है हमारे पास कैपेसिटेंस। अब ये कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस इसको बोलते हैं हम धारिता, कैपेसिटेंस। अब मैं आपको बताती हूँ कैपेसिटेंस होता क्या है। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा रेसिस्टर और रेसिस्टेंस। तो जो इसकी वैल्यू होती है, मान लीजिए आपके फ़ैन में 2 माइक्रोफैरेड का क्या लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है। तो ये जो वैल्यू होती है, इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कैपेसिटेंस। कितनी वैल्यू, कैपेसिटर तो क्या हो गया, एक तरह का जो क्या करता है, आवेश को स्टोर करता है। लेकिन कैपेसिटेंस क्या है, कितनी वैल्यू का है। ये माइक्रोफैरेड क्या हो गया, तो इसका ऐसा यूनिट हो गई माइक्रोफैरेड। ठीक है, लेकिन जो ये 2 माइक्रोफैरेड है, इसको ही क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटेंस। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा रेसिस्टर और रेसिस्टेंस, वैसे ही क्या होता है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। अब देखिए, जैसे हमारे पास अगर कोई चालक है, हम उसको क्या करते हैं, क्यू आवेश देते हैं, तो उसके वी में, उसके वोल्ट में क्या होती है, विभव में वृद्धि हो जाती है। तो क्यू अनुक्रमानुपाती हो जाएगा वी। जितना जितना हम आवेश देंगे उसका विभव क्या होता रहता है, अपने आप ही बढ़ता जाता है। तो जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, सी वी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी वी। इसी जो ये C है, C क्या है, हमारा नियतांक। इसी को क्या बोलते हैं हम, चालक की धारिता, वैद्युत धारिता। तो ये क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी। C हमारा क्या होता है, वैद्युत धारिता। ठीक है, अब देखिए इसका मात्रक कैसे निकालेंगे हम। तो इसका मात्रक, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, Q अपॉन V। Q का आपने पढ़ा हुआ है, Q का मात्रक क्या होता है, कुलाम, और V का क्या होता है, वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, कुलाम पर वोल्ट। इसको कुलाम पर वोल्ट को ही हम क्या बोलते हैं, फैरेड। ये क्या है, इसका एसआई मात्रक है। किसका, वैद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, फैरेड। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q को अब देखिए यहाँ पे C इज इक्वल टू क्या है हमारा, Q अपॉन V। यहाँ पे कुलाम, मैं पूरा लिख देती हूँ इसको, कुलाम, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये कौन सा C है। ये है कुलाम और ये है वोल्ट, कुलाम पर वोल्ट। तो कुलाम पर वोल्ट, या इसको हम बोलते हैं फैरेड। तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फैरेड। ये जो फैरेड मात्रक होता है, ये एसआई मात्रक का बड़ा मात्रक है। तो हम इसकी जगह कभी कभी पिको फैरेड और माइक्रो फैरेड भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एक माइक्रो फैरेड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरेड, और एक पिको फैरेड बराबर होता है 10⁻⁻12 फैरेड। तो ये जो फैरेड मात्रक है, मैंने अभी बताया आपको, ये बहुत बड़े मात्रक हैं। तो इनकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो फैरेड का भी यूज़ करते हैं और पिको फैरेड का भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी आपके पास आएगी एक कुलाम। एक कुलाम को परिभाषित कीजिए, एक कुलाम नहीं, एक फैरेड को परिभाषित कीजिए। तो अब एक फैरेड क्या होता है, एक फैरेड होता है कि ये उस चालक की धारिता, क्योंकि C क्या है, जो फैरेड होता है वो हमारे पास क्या है, वैद्युत धारिता का मात्रक है। तो एक फैरेड जो होता है वो किसी भी चालक की धारिता होगी। अगर हम किसी भी चालक को 1 कुलाम आवेश देते हैं तो उसके विभव में क्या हो जाए, 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। तो उसमें क्या होगा, 1 फैरेड क्या होगी, वैद्युत धारिता होगी। ये डेफिनेशन आपके पास आ भी सकती है कि 1 फैरेड को डिफाइन कीजिए, तो आप समझ के होंगे। इसका सिंपल से फॉर्मूला क्या है, यहाँ से कर सकते हैं हम, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, कि किसी भी चालक की वैद्युत धारिता क्या होगी, कि अगर हम उसको 1 कुलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी धारिता क्या होती है, 1 फैरेड। ये आपको समझ में आ गया। तो अब हम इसका ही अगला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इसको हम समांतर
प्लेटों का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, या समांतर प्लेटों में संधारित्र, कुछ भी आ सकता है आपके पास। तो अगले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।